अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी। सबसे पहले समझते हैं कि स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको कैसे समझ आ सकता है। जैसे मैं कहूँ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अर्थ के बाहर, आप उसको समझ सकते हैं कि वो अर्थ के बाहर 1 सेकंड में 8 चक्कर तकरीबन लगा सकती है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितनी फास्टेस्ट स्पीड है। इसी तरह जो चीता है वो 1 घंटे में 110 किलोमीटर कवर कर सकता है, एंड सो ऑन। उस तरह की बातें हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि हम अक्सर इंटरेस्टेड होते हैं कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट मूव करती है। अगर आप स्कूल से रोज़ाना आते जाते हैं और आपको 15 मिनट लगते हैं, छुट्टी होने के बाद घर जाते हैं, लेकिन एक दिन आपको रोड खाली मिलता है और आप बहुत तेज़ी से चलाते हैं वो, और 5 या 7 मिनट में पहुँच जाते हैं, तो फिर आपके वालिदैन आपसे पूछेंगे कि भाई आज तुम क्यों तेज़ आए हो? क्या वजह है? आज जल्दी आ गए हो? इसका मतलब है आज आपकी स्पीड ज़्यादा थी। मतलब यूनिट टाइम में जितना बॉडी डिस्टेंस कवर करती है उसे स्पीड कहते हैं। लेकिन अगर वही बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है एक खास डायरेक्शन में हो जाए, डायरेक्शन का आपको पता है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होती हैं, उसमें कवर करती है, तो फिर वो वेलोसिटी बन जाती है। यहाँ से आपने क्या सीखा है कि स्पीड में जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए होती है कि वो कितनी स्पीड है, बस न्यूमेरिक वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड है या 40 किलोमीटर पर आवर एंड सो ऑन। जबकि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी में आपकी मैग्नीट्यूड भी आएगी स्पीड की और उसकी डायरेक्शन भी आएगी। जब बॉडी किसी खास स्पीड के साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती है तो वो उसकी वेलोसिटी होती है। आइए अब हम देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इसका कैसे आ सकता है पेपर में। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इस साइड पे आपने स्पीड लिखनी है, कॉलम बनाना है, इधर वेलोसिटी लिखनी है। मैंने वो नहीं लिखी हेडिंग, आपने इधर स्पीड की हेडिंग देनी है, इधर वेलोसिटी की। नीचे ये सारी हेडिंग मैंने इधर बना दी है कि सबसे पहले डिफाइन करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। आप इसको इस फिगर से समझ सकते हैं। अगर बॉडी ए से बी की तरफ मूव करती है और यही फिगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी थी, अब यहाँ से अगर इस पाथ को, कर्व्ड पाथ को फॉलो करती है तो ये इस बॉडी की स्पीड है, क्योंकि इसमें बॉडी की हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। अभी बॉडी इस डायरेक्शन पे है, इस पॉइंट पे देखें तो इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे देखें इस डायरेक्शन में है, इधर इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इधर, मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये जो स्पीड है वो डायरेक्शन लेस होती है, उसके लिए स्पीड के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, बस स्पीड कितनी है बॉडी की वही बतानी होती है। नेक्स्ट, जबकि जो वेलोसिटी है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर हम इसका फार्मूला पहले क्या लिखेंगे? स्पीड स्केलर है तो ऊपर इसका सिंबल पहले क्या होगा? इट इज डिनोटेड बाय v। और वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर है तो इसलिए ऊपर सिंगल लेटर आप लिखेंगे, ऊपर एरो हेड लगाएंगे। यही इसका बेस्ट तरीका है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सिंबल पहले इसी में इसलिए लिखता हूँ ताकि आप फार्मूला जब लिखेंगे तो फार्मूला से सिंबल को आपके लिए लिखना आसान होगा। और फार्मूला इसलिए आपको याद होना चाहिए क्योंकि आगे जाके एंड पे आपने न्यूमेरिकल करने होते हैं। और जब भी बच्चे याद रखिएगा, मैं जब कोई आर्टिकल करवाऊं और उसमें जो फार्मूला होता है उसके रेलिवेंट आपने न्यूमेरिकल जाके करना होता है। ये आपकी असेसमेंट होती है, यहीं से आपका ब्रेन बनेगा। याद रखिएगा इसको। फार्मूला v, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, तो हम s इज इक्वल टू vt। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है? बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे क्या होता है, अगर आपको बॉडी की स्पीड का पता है और कितने टाइम में वो जितना टाइम लेती है जिस पॉइंट पे पहुंचती है, तो आप उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज आप रोजाना घर से स्कूल तक आते हैं, आपको पता ही नहीं है कि डिस्टेंस कितना है, लेकिन आपको ये पता है कि मैं 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आता हूँ और टाइम मुझे लगता है 10 मिनट लगते हैं। आप मिनट को सेकंड में करें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करें, तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट d,
ओवर टाइम, ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए डिस्प्लेसमेंट आया है, वो स्केलर थी तो डिस्टेंस आया, ये वेलोसिटी वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट आया, इसलिए फार्मूला भी चेंज है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये फार्मूला हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट क्या है? यूनिट बच्चे इसलिए इसकी हेडिंग बाद में लिखता हूं क्योंकि आप इसके फार्मूला से यूनिट फाइंड कर सकते हैं और ये स्किल आप में होनी चाहिए। कैसे? एस डिस्टेंस है, यूनिट क्या होंगे? मीटर। टाइम के क्या होते हैं? सेकंड। तो डिस्टेंस ओवर मीटर ओवर सेकंड, मीटर पर सेकंड बन जाएगा, ऐसे लिखें, या किलोमीटर पर आवर में भी लिख सकते हैं। इनमें दोनों में यही एक सिमिलैरिटी है कि इनके यूनिट सेम है बस। नेक्स्ट बच्चे क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है और जो स्केलर क्वांटिटी होती है क्या उसकी डायरेक्शन होती है? नहीं होती, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट भी बना दिया, इट इज डायरेक्शनलेस। जबकि ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है और इट हैज ऑलवेज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी होता है। ये बच्चे है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसका आ सकता है, आपने इसको लिखना है, नोट्स बनाने हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, देखते हैं किसको पता चल सकता है। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, आप बता सकते हैं कि उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है या स्पीड चेंज हो रही है? एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, क्या बॉडी की वेलोसिटी है या नहीं है? ये क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज। अब लास्ट में बच्चे स्पीड और वेलोसिटी की क्या एग्जांपल है उसको हम देखते हैं। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, जो प्रीवियस इसी चैप्टर के स्टार्ट में एक लेक्चर था, वो था कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। स्केलर वो चीज़ें होती हैं जिसे जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, और वेक्टर क्या होते हैं जिसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होती है। आप अब आपने बच्चे क्या थ्रू आउट द कोर्स आपने ये याद रखना है, जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसमें दो चीजें होंगी, क्या मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, जबकि जो स्केलर होगी उसमें जस्ट मैग्नीट्यूड होगी। मैं कहता हूं जैसे अभी इस लेक्चर में क्या बताया कि स्पीड जो है वो स्केलर है, तो वेलोसिटी क्या है? वो वेक्टर है। तो वेक्टर में दो चीजें आएंगी, मैग्नीट्यूड भी आएगी, डायरेक्शन भी आएगी। अब इसको एग्जांपल हम देखते हैं कि जिससे ये चीज पता चल जाएगी आपको। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेस्ट, तेज तरीन जो मैमल है अर्थ पे वो क्या है? चीता है। और एक फिश भी है, फास्टेस्ट फिश कौन सी है? सेल फिश। हैव सेम हाईएस्ट स्पीड ऑफ, कितनी रिकॉर्ड की गई है बच्चे? 1 किलोमीटर पर आवर। देयर इज नो डायरेक्शन, जस्ट मैग्नीट्यूड, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 7 यूनिट है, तो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। तो ये इसकी एग्जांपल है। और दूसरी साइड पे वेलोसिटी की एग्जांपल क्या होगी? अ कार मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ एट रेट ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे चेक करें बच्चे, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, बल्कि वेक्टर ही है ना, तो फिर इसमें दो चीजें चेक करनी होती हैं। एक मैग्नीट्यूड चेक करें, ये मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। तो इन चीजों को आप जरा ऑब्जर्व किया करें, जो डिफरेंस होता है उसमें। Here 70 किलोमीटर पर आवर is speed which is scalar, ठीक है, but velocity is vector whose magnitude is 70 किलोमीटर। चेक करें बच्चे, ये सारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही लाइन, लेकिन उसमें वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या है? 70 किलोमीटर पर आवर, एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड नॉर्थ। अब एक इरप्शन हुआ था वो माउंट एसटी हेलन में, तो उसमें जो रॉक्स वगैरह थी, जब वो इरप्शन हुई तो उसके बाद जो वो पत्थर या जो भी चीजें मूव कर रही थी उनकी वेलोसिटी कितनी रिकॉर्ड की गई थी? इन 1980, causing rock to travel at the velocity of 400 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें उसने स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं लिखी, लेकिन इसका मतलब है वो खास डायरेक्शन में मूव कर रही थी, वो स्पेसिफाई नहीं किया उसने, तो ये भी हम लिख सकते हैं। ये इसलिए अब लास्ट पे बच्चे स्पीड और वेलोसिटी की एग्जांपल को हम देखते हैं। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और एग्जांपल में देखें, अर्थ पे फास्टेस्ट एनिमल जो मैमल है वो कौन है? चीता। और फिश कौन सी है? सेल फिश। उनकी स्पीड कितनी रिकॉर्ड की गई है? 110 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चे इसलिए लिखवाता हूँ ताकि एमसीक्यू में भी आ जाए तो आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट बच्चे कार है, मूविंग टुवर्ड
नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है का जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें दो चीजें होंगी, एक होगी मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। ये मैंने नीचे मेंशन कर दिया इस चीज को। और फिर एक आपकी साइड पैच है, ये एमसीक्यू के हवाले से भी बहुत अहम है और वेलोसिटी के एग्जांपल में भी लिख सकते हैं। माउंट एसटी हेलन, ये वोल्केनिक इरेप्शन हुआ तो वहां से रॉक्स वगैरह जब मूव किया उन्होंने एक खास डायरेक्शन में, तो उनकी स्पीड क्या थी 1980 में 400 किलोमीटर पर आवर। ये आपको याद रहना चाहिए। अब आप इस फिगर से देखें, ये फिगर 2.11 है बी, जो आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे भी ये देखी है। तो अब याद देखें, क्योंकि स्पीड स्केलर है, बॉडी जब इस कर्व्ड पाथ को मूव करेगी, इस पर मूव करेगी, तो साथ हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि जो स्पीड है उसमें तो डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, जस्ट मैग्नीट्यूड देखनी है कि किस स्पीड से जा रही है। जैसे आप अपने गली मोहल्ले में क्या एक बाइक लेके घूमते रहते हैं और इधर उधर मूव करते हैं, तो आप हर वक्त डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी कम से कम स्पीड लेट 20 होती है, तो आप डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही होती। तो इसका मतलब है आप किसी स्पीड से जा रहे हैं। लेकिन जब वेलोसिटी होती है तो फिगर में देखें, वेलोसिटी में ए से बी तक गाड़ी जा रही है और ये कार एक खास डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसलिए इसकी एक इनिशियल पोजीशन होगी, एक फाइनल एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन, या आप क्या कह सकते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो होगी ऑन स्ट्रेट लाइन बॉडी मूव करेगी। तो ये वेलोसिटी के लिए होता है। मैंने इन दोनों के डिफरेंस में ये आपको फिगर बनानी पड़ेगी और ये समझा दिया कि कर्व्ड पाथ पे स्पीड है और स्ट्रेट लाइन जो है वो किसको शो कर रही है, वेलोसिटी को। आप जब बच्चे कभी सफर कर रहे होते हैं और आपकी गाड़ी पे जो स्पीड आ रही होती है, जिस मीटर से स्पीड आप नोट करते हैं उसे स्पीडोमीटर मीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर में आप किसी भी इंस्टेंट पे जो देखते हैं कि गाड़ी की स्पीड क्या है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम ये कहेंगे कि स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विच इज डिटरमिन्ड बाय द speedometer of the vehicle, or what is the instantaneous speed? The speed of body at any instant of time is called instantaneous speed. अब इसके बाद ये देखना है कि एवरेज स्पीड क्या होती है और उसका फार्मूला क्या है। एवरेज स्पीड बच्चे आप याद रखिएगा, आप घर से निकले, जब वहां से आपने नोट किया कि कितना डिस्टेंस और अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंचे, तो जितना डिस्टेंस आपने कवर किया होगा और उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा होगा, आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी। तो इसीलिए हम एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन ऑन द कर्व्ड पाथ इन फिगर ए। जैसे मैंने ये फिगर बताई है कि इस फिगर ए में देखें, ये फिगर है, ये कर्व्ड पाथ को, ये बड़ी इस पाथ को फॉलो कर रही है और जो डिस्टेंस टोटल करेगी यहाँ तक वो, और यहाँ ए से लेकर बी तक कर्व्ड पाथ पे जो टाइम लगा होगा उसको डिवाइड करेंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो फार्मूला कैसे लिखेंगे, वी एवरेज टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल टाइम टेकन इक्वल टू, ये कैसे लिख सकते हैं, सिंबल वी एवरेज एस ओवर टी। अब इसी तरह हम एवरेज वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं, उसका फार्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बॉडी ए से बी तक जाती है तो यहाँ से भी यहाँ तक इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक कुछ जो डिस्टेंस कवर करती है, कितना टाइम में कवर करती है, तो इसको हम भी ऐसे ही कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस, अब डिस्टेंस नहीं कहेंगे क्योंकि ये वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड इट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, ये ए से बी तक स्ट्रेट लाइन है, इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फार्मूला कैसे बनाएंगे, सेम इसी को आपने चेंज कर देना है बस, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम टेकन डी डिस्प्लेसमेंट। ये इसलिए क्योंकि हमने ये प्रेफर करते हैं स्टूडेंट को सिंगल लेटर विद एरो हेड लिखा करें, बोल्ड फेस नहीं लिखना, आपने बुक में बोल्ड फेस लिखा होता है, आपने सिंगल लेटर के साथ लिखना होता है। वी एवरेज वेलोसिटी है, डी
एरोहेड ओवर टाइम ऑन स्ट्रेट लाइन इन फिगर ए, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये था लेक्चर बच्चे हमारा स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस के लिहाज से, जिसमें हमने ये अब तक ये सारी चीजें कवर की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। आप इसके नोट्स बनाएं, लिखें इसको सही तरीके से और याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।